एक संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के यशस्वी कुलपति माननीय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। पूछना चाहूंगा कि बिरसा मुंडा जी को भगवान क्यों कहा जाता है? स्वातंत्र आंदोलन के अनंतर बिरसा मुंडा एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी के रूप में देखे गए। वह एक ही साथ समाज सुधारक थे, धर्म उपदेशक थे, वैद्य थे, क्रांतिकारी थे और सबके उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध एक महानायक थे। उनके पास चमत्कारिक शक्तियां थी। यथा जब वह कहीं जाते थे और संवाद करते थे तो अनेक लोग एक साथ एकत्र हो जाते थे। उसी समय अन्यत्र उनकी आवश्यकता होती थी तो इतनी गति से वहां पहुंचते थे कि समय का विभेद ही समाप्त हो जाता था। तो ऐसी मान्यता हो गई थी कि बिरसा कभी भी कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। उनके अंदर अद्भुत कौशल था। वह वृक्षों पर चढ़कर तेजी से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जा सकते थे, पानी में तैरकर नदी के किसी भी तरफ जा सकते थे और साथ ही पहाड़ की ऊंचाइयों पर सरपट दौड़ सकते थे। यह अद्भुत सामर्थ्य उनके पास थी। उनके पास यह भी सामर्थ्य थी कि अगर कोई बीमार उनके सम्मुख होता था, उसे ध्यान से देख लेते थे तो उसकी पीड़ा समाप्त हो जाती थी। उनके हाथ में चमत्कारिक शक्ति थी। अगर किसी के दर्द युक्त देह पर हाथ रख देते थे तो उसका दर्द समाप्त हो जाता था। ऐसा लगने लगा था कि जितनी भी व्याधियां हैं उनके निराकरण का उपाय उनके पास है। ऐसा इसलिए वह कर पाते थे कि हिंदुस्तान में परंपरागत औषध विज्ञान का बोध उन्हें था। वनस्पतियों के माध्यम से बहुत कुछ ठीक कर लेते थे। वे स्वयं अपने शरीर पर कभी कभी मिट्टी का लेप लगा लेते थे, कभी हल्दी लगा लेते थे। इससे उनके अंदर अद्भुत जागृति होती थी, स्फूर्ति होती थी, चेतना उनकी जागृत रहती थी। उन्हें लगता था कि हर व्यक्ति के निदान के लिए प्रकृति के पास उपाय है। एक कारण था उनका अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान। एक अकेला युवा अंग्रेजों की कुटिल नीति से भोले भाले इस जनजातीय समुदाय के लोगों को अपने धर्म के प्रति आकृष्ट कर लेना अथवा जंगल और जमीन पर कुटिल नीति से अतिक्रमण करना, आधिपत्य करना, यह अंग्रेजों की नीति थी, उनका ध्येय था। इसके विरुद्ध यह युवा के रूप में खड़े हुए और लोगों को एकत्र किए। एक कारण और भी था। हर समाज में एक ही साथ कई प्रकार के भेद होते हैं। उन भेदों को पाटने में वह समर्थ थे। पहला काम उन्होंने यही किया कि हमें सारे भेद मिटाने चाहिए, एक साथ एकत्र होना चाहिए। ऐसा करते समय वह ऋग वैदिक सूत्रों का समकालीन भाषा में रूपांतरण कर लेते थे या स्थानीय बोली में उसे रखते थे। हमें साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ सोचना चाहिए, साथ साथ बोलना चाहिए। उनके इस अभियान के कारण ही उनके द्वारा अंग्रेजी कुटिल नीतियों के विरुद्ध उलंघन आक्रोश की बात की गई और इससे लोग चैतन्य हो गए। चैतन्यता उत्पन्न करने के कारण भी वह महानायक या अद्भुत व्यक्ति के रूप में देखे गए। इतने सारे गुण उनके पास थे जिसके चलते वह धरती आबा कहे गए, वह लोक नायक कहे गए, वह महावैद्य कहे गए, वह लोगों के त्राता कहे गए। ईश्वर वह होता है जो लोगों का त्राता होता है, जो सुख सुविधाओं का दाता होता है और जो सबके बीच में सब समय दिखलाई देता है, जिसका ध्यान करते ही अंदर से आदमी मजबूत हो जाता है, अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निष्कंटक अपने पथ पर आगे बढ़ता है। तो ऐसे थे भगवान वीर बिरसा धरती आबा। इसी कारण उन्हें ईश्वर कहा जाता है या भगवान कहा जाता है। 15 नवंबर सन 1875
झारखंड के उलीहातू की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध उल गुलान क्रांति का बिगुल फूंकने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। जनमानस में धरती आबा के रूप में विराजमान भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जिस क्रांति का आगाज किया, उसकी धमक आज भी सुनाई पड़ती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन स्मृतियों को संजोना आवश्यक है। जी, भारत सरकार द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई गई, इस पर आपके विचार क्या है? यह अतिशय प्रसन्नता का विषय है। भगवान बिरसा मुंडा लोक नायक हैं, एक ही साथ भारतीय चेतना के उद्घोषक हैं, हमारी जो सनातन धार्मिक व्यवस्था है उसके पोषक हैं, उसके विस्तारक हैं। तो जब ऐसे व्यक्तित्व के बारे में गौरव दिवस का उल्लेख होता है तो पूरे राष्ट्र के लिए प्रसन्नता का विषय होता है। हमारे विश्वविद्यालय का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। स्वाभाविक रूप से हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई और यह गौरव दिवस हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। इससे हम प्रेरित होते हैं, अनुप्राणित होते हैं और निरंतर स्पंदित रहते हैं, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए और राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग के लिए। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बिरसा मुंडा जी का जनजातीय समाज के उत्थान में क्या योगदान था? बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। एक ऐसे समाज को जागृत कर देना जिसे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कभी कभी प्राकृतिक आपदा आती थी, ऐसी बीमारियां जैसे चेचक, कभी कभी प्राकृतिक कारणों से अभाव हो जाता था, अन्न की कमी, कभी कभी कार्य करने के अवसरों के अभाव में दीनता की स्थिति आ जाती थी। तो बहुत सारे अभावों को दूर करने का नाम था भगवान बिरसा मुंडा, जो लोगों को संबल प्रदान करते थे, आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते थे, शिक्षित होने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने बहुत ज्यादा शिक्षा तो नहीं ग्रहण की, लेकिन अपने शिक्षण काल में ही जान लिया कि अंग्रेज इस समुदाय को और अंततः पूरे राष्ट्र को किस तरह अपने धर्म के प्रति आकृष्ट करना चाहते हैं, जबकि हमारे पास श्रेष्ठतम धर्म है सनातन धर्म, जिसके अंतर्गत बहुत सारी आर्ष पुस्तकें हैं। वेदों के अतिरिक्त रामायण, महाभारत, इनका उन्हें सम्यक बोध था और अपने व्याख्यान में आंचलिक भाषा में इसका उद्घोष भी करते रहते थे। इसी कारण इस समुदाय से जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, उसके निराकरण में वह सफल हुए। इन सभी में सामीप्य और एकता स्थापित करने में वह सफल हुए और सबको मिलाकर अंग्रेजी व्यवस्था को इस देश से जाने के लिए पथ प्रशस्त करने में वह सफल हुए। बहुत बड़ा योगदान है इस समुदाय की शिक्षा के लिए, जागृति के लिए, चेतना के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए। जैसा कि विदित है, देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के महानायकों में बिरसा मुंडा जी का स्थान अग्रिम पंक्ति पे। इस पर आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं? निश्चय ही उनका स्थान स्वातंत्र आंदोलन के नायकों में अग्रिम पंक्ति में है। आप अनुमान करिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने 25 वर्ष की आयु भी पूरी नहीं की, 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ और 9 जून 1900 का उनका प्रयाण ऐसा माना जाता है। और इतनी कम अवधि में एक व्यापक क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने में वह सफल हुए। वह पहले ऐसे नायक थे जो अंग्रेजों के द्वारा आरोपित लगान व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हुए और पूरे जनजातीय समुदाय को खड़ा करने में सफल हुए और इससे अंग्रेजों को अपने कदम पीछे लेने पड़े। जन, जंगल, जंतु, जमीन से संबद्ध यह समुदाय हमेशा चैतन्य जागृत रहे और इस पर अपने लगाव और प्रभाव को बनाए रखे, इसमें वो आगे आए
और इस तरह से अंग्रेजों को उन्होंने बता दिया कि आप जिसे सहज समझते हैं, भीरू समझते हैं, ऐसा नहीं है। हम सभी आपके विरुद्ध खड़े हैं, लड़ेंगे और आपको यहां से हटाएंगे। इसी कारण वह स्वातंत्र आंदोलन के नायकों में अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखलाई देते हैं। बिरसा मुंडा जी के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि शिक्षण संस्थाओं में इनकी जयंती क्यों मनाई जाती है, औचित्य क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षण संस्थाओं में इनकी जयंती मनाई जाए। स्वातंत्र आंदोलन के बहुत सारे नायक हैं जिन्हें इतिहास में स्थान नहीं मिला, जहां तक पुस्तक लेखन का प्रश्न है। इतिहास इनका सम्मान करता है, जो लिखित इतिहास है इसमें उनको उतना स्थान नहीं मिला। जब शिक्षण संस्थाओं में ऐसी जयंती मनाई जाएगी तभी ऐसे नायकों के बारे में लोग जान सकेंगे। विद्यार्थी जब इसके बारे में अवगत होगा तो वह पूरे समाज को जागृत करेगा, महानायकों के बारे में अवगत कराएगा और महानायकों के बारे में जानकर हम निश्चित रूप से प्रेरित होते हैं, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होते हैं और न केवल राष्ट्र सेवा अपितु पूरे मानवता के कल्याण के लिए हम समर्पित होते हैं। आप सोचिए कि 1875 से 1900 के बीच एक ऐसा नायक हुआ जो बोलता था, अबुआ दिसोमरे अबुआ राज, यह धरती हमारी है, इस पर हमारा राज होगा, हम किसी दूसरे का राज स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी चेतना अगर सभी में आ जाए तो कभी इस देश पर बाहरी सत्ता आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। इसलिए ऐसे नायकों को शिक्षण संस्थाओं में विषय के साथ ही साथ विभिन्न अवसरों पर याद करना चाहिए। केवल इनकी जयंती के दिन ही नहीं, इनसे संबंधित संग्रहालय होने चाहिए, इनसे संबंधित कार्यक्रम चलने चाहिए और इनसे संबंधित प्रेरक संवाद यत्र तत्र सर्वत्र लिखे जाने चाहिए। अच्छा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय देश का प्रथम जनजाति विश्वविद्यालय, वहां के आप यशस्वी कुलपति भी हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके विश्वविद्यालय ने गौरव दिवस पर किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया? हमारे विश्वविद्यालय के लिए तो बहुत हर्ष का विषय था। 7 दिन तक कार्यक्रम चले। पहले ही दिन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। हम सभी ने उनका स्तवन किया, उनके ऊपर मनन किया, उनका वंदन किया। पहले ही दिन उनसे संबंधित कार्यक्रम हुए, व्याख्यान हुए। फिर उनका ध्यान करते हुए, क्योंकि बहुत बड़े वैद्य थे और वैद्यकी में उन्होंने एक प्रयोग भी किया कि जो आडंबर है, जो जिसे रूढ़ियां कहते हैं, इसका निवारण होना चाहिए। इसलिए हमने इस अंचल के लगभग 50 वैद्य लोगों को आमंत्रित कर विश्वविद्यालय में उनकी संगोष्ठी कराई। उनके पास कितना अद्भुत औषधि विज्ञान है उसकी जानकारी सबको मिली, उनको सम्मानित किया गया और फिर औषध विज्ञान से संबंधित जो हमारी परंपरा है उस पर परिचर्चा हुई और हमारे उस कार्यक्रम में प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी जी का वक्तव्य भी हुआ। तीसरे दिन हमारे यहाँ शिक्षक लोग स्वयं वीर बिरसा संबंधित व्याख्यान में सम्मिलित हुए। विभिन्न संकायों के आचार्य गण उसमें संवाद किए और बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी हुई। इसके बाद फिर हमारे यहाँ राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के पूर्व कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा जी का संबोधन हुआ। फिर स्थानीय गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उनके विचारों से संबंधित और अंतिम दिन उमर गुहान के लंका टोला में वीर बिरसा से संबंधित कई प्रकार के कार्यक्रम हुए, उनके विचारों पर संवाद हुए, उनके विचारों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और फिर इसी के साथ उस कार्यक्रम को विराम दिया गया। यह कार्यक्रम बंद नहीं है। वीर बिरसा तो ऐसे महानायक हैं जिन पर हमेशा कार्यक्रम
होते रहते हैं, होते रहेंगे और हम उनसे अनुप्राणित होते रहेंगे। मुझको लगता है कि विश्वविद्यालय ने जितने कार्यक्रमों का आयोजन किया और आपके जो विचार हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि बिरसाई का सिर्फ शरीर मृत हुआ है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जनजातियों के बीच में और आपके विश्वविद्यालय में है। वीर बिरसा दिखते नहीं हैं, लेकिन यह दृढ़ विश्वास है कि वह ऊर्जा के रूप में, चेतना के रूप में हमारे बीच में सदैव हैं। इसलिए जब भी कोई कठिनाई हो, उनका ध्यान करने से ही संचल में वह कठिनाई दूर हो जाती है। मां नर्मदा का आशीर्वाद और वीर बिरसा की चेतना हमारे लिए संबल की तरह है। सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए और इसे स्मरण करना चाहिए। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में एक संवाद के लिए समय दिया, अतः आपका धन्यवाद एवं साधुवाद। और आज आप सभी देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के यशस्वी कुलपति माननीय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ थे। हम सब आपको नमन करते हैं।